सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। चौथा पार्ट पढ़ाऊँगा आज आपको परसेंटेज का। क्या पढ़ा रहा हूँ? परसेंटेज का। इसमें मैं जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन कराऊँगा। कितने? जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है ना? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और आए हुए क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम में। ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है ना? इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके ही बराबर, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू उसके बराबर रखना है और जिससे जिसकी पूछी जाए उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? कहने का मतलब, जब हम कोई दुकान पर जाते हैं पेन लेने, तो आप क्या करते हो? एक पेन की वैल्यू पूछते हो। ठीक है ना? तभी तो दो पेन ले पाते हो आप, तभी तो रुपए देते हो आप लोग। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पर करना है। एक की वैल्यू निकालेंगे और जितने की पूछी उतने के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। देखो, पहला क्वेश्चन में कहा है एक गांव की जनसंख्या प्रति 5% बढ़ जाती है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। ठीक है ना? यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4410 है। तब 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी? क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? 5% की यहाँ क्या करोगे? फ्रैक्शन निकालोगे। फ्रैक्शन निकालोगे तो इसका आ जाएगा 5/100। तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1/20। अगर इंक्रीज कहेगा तो ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे, डिक्रीज कहेगा तो ऊपर वाला नंबर माइनस करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है अब। ठीक है? ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट होता है। ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? परसेंटेज रिजल्ट होती है। ठीक है ना? तो अब हम लोग चलते हैं। ये B4 वाली वैल्यू होगी, पहले जो लिखूंगा पहले वाली वैल्यू होगी। ठीक है ना? ये बाद वाली वैल्यू है। क्लियर? बाद, आफ्टर वाली। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना। तो पहले हमारे पास इनिशियल वैल्यू ये होगी, बाद में ये होगी। तो ठीक है ना? तो हमसे कहा है पहले मेरे पास 20 थी, इंक्रीज कह रखा है, बढ़ रही है। तो ऊपर वाला नंबर क्या करें? पहले मेरे पास 20 थी, ऊपर वाला नंबर अभी बढ़ रही है तो ऊपर वाला नंबर जोड़ दो, 21 हो गई। क्लियर? अब देखो कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? ये 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष यही लिखेंगे। पहली वर्ष के लिए ये हो गया, दूसरी वर्ष के लिए भी यही रहेगा, उसे 21। ये कितना आ जाएगा? 441। क्लियर? ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करिए, ये कर लिया तो ये कितना आ जाएगा? 400। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें दे क्या रखा है। तो वर्तमान जनसंख्या ये बढ़ गई, ये वैल्यू आपको क्या है कि इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, क्योंकि अब ये है वर्तमान में। तो आप बताओ 441 का भाग कितने में कर दोगे? 4410 में। इससे भाग करो, कितनी बार चला जाएगा आपका? 10 बार। ठीक है ना? 10 बार। कितनी बार चला जाएगा? 10 बार। अब इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो आपका कितना आ जाएगा? 4000 आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। मैंने कहा था जिसकी वैल्यू उसके बराबर लगानी है। तो हमें देखो पहली वाली जनसंख्या पूछी तो पहली वाली ये थी, तो पहली वाली हमने जनसंख्या बता दी, बाद वाली हमें दे रखी थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। 4% क्या हो रही? बढ़ रही है। 4% बढ़ रही है तो आपको पता है 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। ठीक है ना? परसेंट का चिन्ह हटा लिया, परसेंट हटा के नीचे अंडर लगाएंगे, डिवाइड कर लिया। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। तो पहले कोई 25 होगी तो कितनी? एक बढ़ रही, क्योंकि बढ़ रही क्या नहीं कह रहे, तो 26 हो गई। ठीक है ना? 2 वर्ष की बात हो रही। 25 से देखो ये क्या रखा है यहाँ भी, 25 से 26। ठीक है ना? अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 676। ये आ जाएगा 625। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लिया, इसका ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? देखो इसकी तो हमें बतानी है 2 वर्ष बाद। किसकी? बाद वाली वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। क्वेश्चन में कितनी देगी? 50,000।
ठीक है ना। तो इससे डिवाइड करेंगे, इसको कितनी बार चला जाएगा, 80 बार। कितनी बार जाएगा, 80 बार। क्लियर। अब क्या कर देंगे, 80 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 54 0 80, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। क्लियर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सही आ गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ रही है, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, पहले तो 5% की फ्रैक्शन कितनी आई, अपॉन 100, तो 1/20, यही तो हो जाएगी। क्लियर। 3 वर्ष का है तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 20 से बढ़ रही है तो ऐड करेंगे, घट रही है तो माइनस करेंगे। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ये कितना हो गया, 8000 हो गया। ये कितना हो गया, 92 61। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, क्योंकि इसका क्यू होता है, इसका क्यू ये होता है। अब देखो क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 92 61 दे रखा है। पहले वाली पूछी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 92 61 ही दे रखी है। 92 61 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 92 61 दे रखी है हमें। क्वेश्चन में दे रखी है ना वैल्यू 92 61, 92 61। तो अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक का, तो यही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं अगला वाला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन सेम वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक से ही है। ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले हम आगे तो क्या क्या दे रखा है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी देगी, 6000 देगी। यदि पुरुषों की संख्या 5% है, महिलाओं की संख्या कितनी 9% बढ़ा दी जाए, तो तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती, पुरुष तथा महिलाओं की वर्तमान। तो आगे टोटल तो पता होना चाहिए कितनी परसेंट बढ़ी वो। तो आपको पता है पहले 6000 थी, कितनी बढ़ गई, 6500, 6500 हो गई। क्लियर। तो अब कितनी बढ़ी, तो ये कहेंगे 500 बढ़ी। कितने पे बढ़ी, 6000 पे बढ़ी। कितने का मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, 1 2 3, 1 2 3, ये खत्म हो गई 3। ऊपर कितना, 2 से काटेंगे 5, ये कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 25/3। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है। ठीक है ना। अब देखो मैं चेंज कर लूँ थोड़ा। देखो क्या परसेंट, 9%, ये तो हमने टोटल निकाल ही लिया। तो मेल और फीमेल, ठीक है ना, ये हमें दे रखे हैं, कितना दे रखा है, पहले 5%। ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 9%। टोटल हमने निकाल लिया 25/3। तो ये लगाएंगे मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है ना। क्या लगाएं, अब ये फ्रैक्शन हटाना चाह रहा हूँ, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर, 3 का यहाँ कर दूँ तो ये आ जाएगा 9 तिया 27। यहाँ 3 का करूँगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 तिया 15% ठीक है ना। अब देखो 25 में से 15 गए, क्या बचे, 10 बचे। इसमें से देखो 27 में 25 गए, 2 बचे। अब रेशियो निकाल लूँगा, 1:2 आ जाएगा रेशियो। क्लियर। तो हमारा आ गया 1:2, सॉरी 1:5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से काटें, 2 1 2, 2 पंजे 10। ठीक है ना। ये 5 आ गया। टोटल कितना हो जाएगा, 6। 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है,
देखो क्वेश्चन में 6,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू इसका भाग लगा दिया भाई, वो लगा दिया। मैंने मिश्र एलिगेशन पढ़ाया है आपको, पीछे देख लें एक बार, है ना। मिश्र एलिगेशन की वीडियो मैंने पीछे डाल रखी है, आप देख लें एक बार। तो ये आ जाएगा 1,000। क्लियर। अब देखो पुरुष कितने होंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1,000 का, एक के साथ 1,000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1,000 ही आएगा। ये तो हो गए पुरुष, ठीक है ना। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितने आ जाएंगे, 5,000 महिलाएं आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई 1,000 का करूँगा तो कितना आ जाएंगी, 5,000 महिलाएं आ जाएंगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का, हमारे क्वेश्चन का 1,000 और 5,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमने आपको बताया है कि मिक्सचर एलिगेशन लगाया है। देखो कैसे लगाया है, देखो ऐसे, देखो पहले कितना दे रखा था 5%, ये 9%, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इधर देख लीजिए एक बार। तो ये 25/3। तो मैंने क्या किया, इस 3 को हटाने के लिए 3 का ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का ही मैंने यहाँ कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 5×3 = 15%, परसेंट हट जाती है, 9×3 = 27, ठीक है ना। नीचे रेशियो में हट जाएगी, 3 से 3 कट गया। तो अब मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। तो 27 में से 25 का क्या बचे, 27 में से 25 जाएंगे तो 2 बचे, और 25 में से 15 का क्या बचे, 10। अब देखो एक आ गया, 5 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ा तो 6 की वैल्यू 6,000, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। तो मैंने क्या किया, एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक का, और 1,000 का यहाँ कर दिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया था, ये क्वेश्चन आप लोग देख लें एक बार, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा था, इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब आपको इस पीछे की तरह आप डिफरेंस देखेंगे इनका, मैंने जैसे पीछे कराया है ये क्वेश्चन, वैसे ही इसको आपको करना है आपके लिए, घर के लिए, ठीक है ना। आप करके दिखाएंगे। क्लियर, कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। देखो देखो अगला क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी आ जाती है। तो हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों को तो जोड़ो आगे, और जो जितने परसेंट की कमी होती है ना शुद्ध आयकर में, उसे लिखो ऊपर। क्लियर, इन दोनों को ऐड करें 25 मल्टीप्लाई 100, तो 25 चौको 100, कितना आ गया 24%। तो आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, 3 तो ऊपर लिखो, नीचे ऐड करके कितना हो गया 20, 17 और 3 20, मल्टीप्लाई 100, 20×5 100, 5×3 15, कितना आंसर आ गया 15%। ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की आपको, ठीक है ना। आपको क्या बताऊँ, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको करना कैसे है। एक बात ध्यान रखना है, ये कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। ये इस पर देखो क्या कह रहा है, 12% कमी से, इस पर कितना 12%, एक पर कह रहा है 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री हुई तो कितना 1% का बोनस मिलता है, तो कितना हो जाएगा 13%। क्लियर, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 1% हो गया इनक्रीज। तो 15,000 का 1% निकालेंगे, 1/, क्लियर, 2 0 0 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 150। तो इतना हमें मिल गया बोनस, तो इस किस में ऐड कर देंगे 150 को, 150 को इसमें ऐड कर देंगे, 150 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे इसमें, 150 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा, 0 6 1 7 7 1 8, ये और 7, ये आ गया हमारे पास टोटल कितना आ गया ये। तो अब ये कह रहे हैं 13%, तो नीचे 13% की बराबरी तो लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में कहा है तो बिक्री कुल आय में इतने
इतने रुपए हो जाता है, तब कुल बिक्री ज्ञात करें। तो हम परसेंट कितना हो गया, इतना, कितने का मल्टीप्लाई 100 का। क्लियर। अब कितना हो गया 7800, 13 छिक्के 78, 600 आ गया। कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया 60,000। क्लियर। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है यदि विक्रेता की कुल आय इतनी होती है। तो ये तो अभी कराया ही था मैंने, इसका आंसर ये बताया ही था आपको। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन नहीं बताया आपको, ठीक है ना। इसको करते हैं हम लोग। करना कैसे है देखो, ये बताया था, हाँ यही तो क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यही तो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को तो करा दिया हमने, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, इसको भी करा दिया। ये क्वेश्चन बार बार हो गया आ गया इस, देखो हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा। करते थे हम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे हम जैसे करते थे वैसे ही करना है हमें तो, ठीक है ना। ये 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये हैं, ये 20,000 रुपये थे। पहले 9% था, 9%, तो 1% बोनस देती है। इसके ऊपर जो आवेगा उसका 1%, तो कितना हो जाएगा 9 1 10%। क्लियर, कितना आ गया बिक्री बताइए, तो 1% हो गया। तो ये आ जाएगा 20,000 का, 20,000 का 1%, तो 2 0 खत्म हो गई, 200 आ गया। क्लियर, 200 क्या कर देंगे, अब हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो 200 इसमें ऐड कर देंगे। तो जब 200 इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 7,000। कितना बन जाएगा 7,000। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक तो आपका कर दो, इस क्वेश्चन को जैसे करते थे वैसे ही कर दो। 7,000 का 100 बटे, ये तो हमें 10 दे रखा है, ये वाला 10, तो निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 70,000। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा ये, देखिएगा ये कह रहा है ए बोनस, इस एक विक्रेता कुल 9% कमीशन देता है यदि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है तो सेल्समैन अपने कुल बिक्री से अपना कमाई को हटा दे। क्या, देखो अंडरलाइन कर लेना, यहाँ क्वेश्चन में चेंज है, ठीक है ना। बोन अपनी कमाई को हटा ले, जो मतलब एक्स्ट्रा आ रही है। तो अब क्या करना है, माइनस करना होगा हमें, क्या करना होगा, माइनस करना होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको पता है यहाँ पर आप करते थे वही करोगे। ये पहले कितना है 9%, तो ये कितना है 1%, 10 हो गया, तो कितने का आ गया। अब 20,000 का निकाल देंगे, 20,000 का अभी निकाला था 1% अपॉन 100, 2 0 कट गए, 200 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया 200 आ गया। 200 इस क्या हुआ, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करना है, कमाई ऊपर इतनी तो कमाई हुई उसकी, तो इसको क्या है कि 200 माइनस कर दो इसमें से, तो मेरे पास कितना बचा 63,000 रुपये बचे। कितने बचे 63,000। तो 10% भाई, 1% एक्स्ट्रा ही दो रहा है, तो देखो 63,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना है। अब 10% क्या करेंगे माइनस 100 में से, अब करा देंगे 100 में से माइनस कर देंगे 10, तो कितना बचा 90। ध्यान रखना, तो नीचे कितना आ जाएगा 90, तो 0 से 0 कट गए, 9 सत्ते 63, ठीक है ना। 3 जीरो हैं, तीनों जीरो लगा लो, 1 0 ये, तो कितना आ जाएगा 70,000। क्लियर, आंसर क्या आ गया 70,000। क्लियर, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक।
ठीक है ना। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैंने कितनी आपको बेहतरीन ट्रिक बताई है, इसमें आप करके देखना तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। ठीक है ना। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है ना। शेयर करते रहिएगा हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए हमारी वीडियो को। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।